हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 1 में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो आपका एल्कीन चैप्टर आता है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपने पूर्व वाले वीडियोस में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि क्लोरोसल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन इत्यादि पर हमने अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त हमने जो इंटरमीडिएट और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, और संक्रमण अवस्था जो है, जब दो संक्रमण अवस्थाएं हैं तो उस स्थिति में अभिक्रियाएं जो हैं किस प्रकार की होती हैं, उन सब का हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे कि जो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी जो होती है वो किस प्रकार से हम एल्केन के हेलोजिनेशन से उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का मैंने आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि किस प्रकार से जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है उसका मान जो है वो 36% जब हम रिएक्शन कराते हैं आइसो ब्यूटेन की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो दो तरीके का उत्पाद बनता है। एक तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड बनता है और दूसरा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनता है। और आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड 36% बनता है और 64% टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनता है। वहीं जब ब्रोमिनेशन कराया जाता है तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड की मात्रा 1% होती है और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की मात्रा 99% होती है। तो यह अंतर क्यों है? तो इसको हम रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी के आधार पर हम इसे बता सकते हैं। तो इसे मैं अब आपको स्पष्ट करती हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए, जो आइसोब्यूटेन है उसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन हैं। एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन है जो संख्या में 9 है और जो है जिनमें से हाइड्रोजन का जब विस्थापन होता है तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनता है। और वहीं एक हाइड्रोजन जो है वो तृतीयक कार्बन एटम पर जो उपस्थित है वो तृतीयक हाइड्रोजन है, उसके विस्थापन से टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यदि हम अपनी गणना बिल्कुल सामान्य ढंग से करें तो इस रेशो के हिसाब से तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की मात्रा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की तुलना में 9 गुनी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो 9 है और ये एक हाइड्रोजन एटम है। लेकिन वास्तव में यह मान 2 गुने से भी कम होता है। तो इसका कारण है कि जो प्राथमिक और तृतीयक हाइड्रोजन की क्रियाशीलता है उसके अनुपात की गणना भिन्न प्रकार से की जाती है और उस अनुसार जो है वो 36 और 64% आता है। अब जो तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु है उसकी क्रियाशीलता जो है हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होती है, इस कारण से क्योंकि इनके जो मुक्त मूलक का निर्माण होता है। देखिए, आपने ट्रांजिशन स्टेट में देख रहे हैं आप इसमें फर्स्ट वाले ग्राफ में, तो जो मुक्त मूलक की ऊर्जा होती है वो तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन से प्राप्त एल्कीन की कम होती है, जो कि आप स्पष्ट हो रहा है। और उसी प्रकार से जो उनके उत्पाद का मान भी टर्शियरी जो हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसका मान भी अधिक होता है। परंतु यदि यही ब्रोमिनीकरण पर हम करें तो ब्रोमिनीकरण में यह लगभग 1 और 99 का रेशो होता है। तो इसका क्या कारण है? तो जो ब्रोमीन परमाणु है वो क्लोरीन की तुलना में कम क्रियाशील है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। और इस कम क्रियाशीलता के कारण ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन के साथ में वरीयता से अभिक्रिया करता है और प्रोपेन के द्वितीयक हाइड्रोजन की ब्रोमीन मूलक के साथ में क्रियाशीलता प्राथमिक हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि आइसोब्यूटेन के तृतीयक हाइड्रोजन को ब्रोमीन मूलक के साथ क्रियाशीलता हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में कहीं अधिक होती है।
और जो कि आपको ऊर्जा आरेख से भी पता चल रहा है। तो जो दोनों संक्रमण अवस्थाओं के बीच में जो ऊर्जा अंतर है, जिसके कारण से जिसमें ब्रोमीन भाग ले रहा है, क्लोरीनीकरण की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस कारण तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का अनुपात तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की तुलना में कहीं अधिक होता है। अतः ब्रोमीन की वर्णशीलता क्लोरीन की तुलना में बहुत अधिक है और यही गुण जो है वर्णात्मकता कहलाता है या सिलेक्टिविटी कहलाता है। तो इसको हम यदि दूसरी भाषा में कहें तो जो क्लोरीन है वो अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह कम वर्णशील है या कम सिलेक्टिव है, जबकि ब्रोमीन कम क्रियाशील है और वह अधिक सेलेक्टिव है। यही कारण है कि जो रेशो है वो 99% और 1% का रेशो ब्रोमीन के केस में देखा गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा एल्केन चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट मैं वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी वो है साइक्लो एल्केन्स। जो एल्केन ही होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, परंतु वो साइक्लिक होते हैं। तो इनकी कौन सी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है और कौन सी रिएक्शंस वो शो करते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी।